ओजस ड्रोन। ओजस गुड मॉर्निंग। इधर देख जल्दी। ना कर रहा गुड मॉर्निंग, देख लिया फिर। अरे भाई साहब, ये तो भाई हाथ जोड़ता है भाई। दोबारा करके दिखा। ओजस पता है क्या किया है? विहानर के घर से चुपचाप इस गाड़ी को उठा के ले आए, छोटी सी को। क्यों लेके आया था तू? ए? एंडीवर को रॉक्सी खा गई क्या? हाँ इंडिवर तो खड़ी है। बात मत पलट, मैं कहा कह रहा हूँ झूठ है। अब बात ना आंधे को दे बग्गो बग्गो। ओए आ तू यहाँ। तू विहानर के घर से इस गाड़ी को लाया था ना? ए? तू पहले ही बता, विहानर के घर से तू इस गाड़ी क्यों लाया था? तो ऐसा फिर तू देखे क्यों नहीं आया उनके घर पे? भाई कह रहा है मैं उनके घर से चोरी करके लाया था। ओए इधर आ। ओए, और इसके लिए इसकी पिटाई भी बहुत हुई थी, और इसको बोला था कल दे के आइए, और दे के नहीं आया है अभी भी। ओए तू देखे क्यों नहीं आया उनके घर पे इसको? देख बात ना आंधे को, मेरे जुकाम हो गया, मेरी साइकिल टूट गई, बात ना आंधे को अपने ऊपर इतना तगड़ा छोरा मारो। क्या? वो तो मेरे ऊपर नहीं गिरी थी। कौन मेरे ऊपर गिर गई थी? हाँ। ओजस दारू कौन पीता है? बाबा। ओजस यहाँ। ओए दारू कौन पीता है? तूने कहाँ देखा? ऐसे नहीं बोला करते झूठे। अब इसमें भी झूठ बोल रहा है तू, है गंदे। अब गाड़ी भाग नीचे, सोफा नीचे पहुंचा दिए। चल जल्दी जा, इंटरव्यू यहाँ थे अड्डे पे तो पकड़ ले टम्पू, और सीधे कहियो इंटरव्यू मोड जाना है, ठीक है? जा फटाफट। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। कह रहा है मोह सब सोने छोड़िए। मैंने की जा भाई, टम्पू वम्पू पकड़ ले। सुबह सुबह दिन के पाम तो निकल रहे अभी तो टम्पू वाले नोकेंगे भैया, कौन सी ड्यूटी वार तो संडे है। Reached home sweet home, my home sweet home भाई। और ये मेरे ऐसा जल रखा है यहाँ पे एक आँख के इधर, इतना भद्दा लगता है वो, इतना भद्दा लगता है देखने में मेरे को। पता नहीं कब जाके मेरे वो दाग हटेगा चेहरे पे। बाहर तो धूप सी है रे। कैसे चलेगा मोटरसाइकिल पे? धूप है? धूप नहीं है पर वैसी गर्मी है, हीट है बहुत गंदी वाली। चलो भाई अब है डार्लिंग तो अपनी तैयार हो रही है अपने जाने के लिए मायके वापस से। चलो मायके जाओ, अच्छे से रहना, ठीक है बाबू? और देखो अब मैंने आज पढ़ाई भी करी है, कॉपी पेन रखे हुए हैं अब है के बहुत, और अभी कंप्यूटर बंद किया है। सुबह से ही पढ़ने लग रहा है, मैं कह रहा है कम पढ़ ले कम पढ़ ले। मैं माने ही ना, इतना बोला कि अभी पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कुछ कर दिखाऊंगा, तेरा नाम रोशन करूंगा। मैंने कहा ठीक है चल तेरी इच्छा है, तेरा नाम रोशन करने पे तो लाऊंगा। बताओ जी, एक ही पेड़ में तो निकले हैं ज्यादा अमरूद, बस और में ना निकल रहे। देखो भाई रोज तोड़ लो बे सकते अभी अमरूद यहाँ पे। अभी आने देखो बबुआ ने आके लगा लिया। अरे ये तोता का खाया वो मीठा रहता है भाई, तोते चक चक के खाते हैं। अच्छा जी। हाँ। तू भी तोती है क्या? मैं सोचता हूँ। तू भी तोती है क्या जो दिन रात बस सोती है? हमें और भी लटक रहे हैं ना, हम नीचे ही नीचे हैं हमारे पेड़ में। वो पक्की पक्की से है वो भी। हाँ एक ही पेड़ में लग रहे हैं, बाकी तो सब नहीं है। बाकी में हाँ एक ये लग रहा है, तोड़ ले इसको भी। देख कितना पीरो झनकत है। रही अमरूद है। काय ये अमरूद नीचे के इनकी भी लग रहा है। हमारे लाल है सब। अगले बरसात में देखो घने सारे पेड़ उग जाएंगे यहाँ पे। बढ़िया है ना। चलो खाओ। अब उस साइड लगाएंगे। अब वहाँ के लिए लाने पड़ेंगे, अपने आप थोड़ी उगेंगे वो। वाओ वेरी नाइस।
नहीं तो चढ़े यार ऊपर पार। ये आपको नहीं लगता ये उल्टी साइड आपने इसको लगवा दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक और लग जाएगा अलग, ये ऐसे ना लग सके। जो वो कट रहे हैं ना जो मैं चैनल, वो वहां पर रह जाता हूँ। पर ये आपको मुफ्त का ही तो मिला है। कहाँ कितने का लिए था आपने? 5,000 का? 700। 700 रुपया को? 5,757 रुपया का। अच्छा चलो दिनेश भाई के आज जीना चढ़ गया। अब हमारे जीने पे से नहीं चढ़ोगे आप। प्रिया भी तो मैं जब भी करवाऊंगा यार। अब ऊपर कहाँ करोगे? कमरे बनवा रहे हो क्या? ना 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 कच्ची भी ना बनवा। वो तो ऐसी लग रही है नए घर बन रो लगे है ऊपर। अरे ना घर ना बन रहा है, सामान वामान धरो भी मैं टुकड़ी ने बिछवाऊंगा, मैं सगड़े में आपको करवाऊं। अच्छा वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सिंडीन पे चढ़ोगे पहले, यहाँ पे फिर यहाँ तो ऊपर चढ़ोगे। नाइस। दिनेश भाई की देखो कितनी हड्डों सी भैंस है भाई। देखो भाई ना खाने पीने का ना देख रहे का, कहा यू हड्डे निकले पड़े यहाँ के। खाने पीने के तो हैं? घर वाले गाड़ी है। यू तो हड्डो भैंस है, ही तो मरी पर ये कहते ही कुपोषित सी। यू तेरी कौन सी घनी तगड़ी है? तेरी भी ऐसी ही है भैया, तेरी में भी कसर ना है। चलिए गाइस चलते हैं। हमारा भाई यादव दोस्त हमारा वेट कर रहा है। कैसा मर रहा है? कैसे मिर्च लग रही है तेरे? जल्दी मछली जल्दी। भैंस गोबर होने। चलो मैं घर ना जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा। बदल गया चर चर ही जावांगी, जे उड़ तू भी बदल गया, मैं तामर ही जावांगी। समझ गया? समझ गई? कुछ भी मुझे नहीं बदलना है, ठीक है? पूछे ए का हाल बउआ? ई बउआ का हाल बा? अरे बउआ तेरे से ही पूछ रहे हैं। रुक जा, इतनी धूल पड़ रही है आंखों में। तो अच्छा ये तो तूने कह दिया कि धूल घुस रही है आंखों में। अगर तू ये बोल देता कि ठीक बात तो क्या हो जाता? नहीं तेरे मुंह से सुन के अच्छा नहीं लगा। मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगा सुन के। Seems like you are making me fun. मुझे बिहारियों के मुंह से ही अच्छा लगता है सुनने में। They are not बिहारी, okay? और तो हमसे कह ले हरियाणवी, उसमें क्या है? तेरे से मेवाती कहूँ। पहले क्या है उसमें? पहले अभी पहले हम उसमें क्या है? तो अभी कैमरे के सामने तो तू बोल रहा है। ओ फर्नीचर की दुकान कहाँ खुली है ना? यहाँ खुली है फर्नीचर की दुकान। एक क्वार्टर ही ले ले बस। हाँ हाँ वही क्वार्टर ले ले एक। आजा, उसी में से मैं और तो दोनों खा लेंगे। एक आध हप्पा मारूंगा फिर। आवे कितनी सेवा में इतनी सी तो आवे नुन्नी सेवा में तो कौन खाएगा? तुम्हारे वहाँ भी बिहार में मिले हैं वेज बिरयानी? यहाँ पर हल्ला ही बन रही है। अरे वहाँ मिले हैं ऐसी बिरयानी? मिलती होगी, मैंने तो बताया। चलिए गाइस भाई एक बार टीवीएस में चलते हैं। एक्चुअली मैं आपको चलो ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। जैसे ये अपाची है मेरी, ये मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ट्राई कर ली है, बिक नहीं रही है ना। तो हम लोग आए हैं एक बार टीवीएस के शोरूम पे। पहले टीवीएस के शोरूम में पूछ के चलता हूँ कि अगर कोई ग्राहक हो जो सेकेंड हैंड ले ले, तुझे क्या लगता है होगा ऐसा कुछ? हो सकता है, नहीं होता ना ऐसे? अगर ये ले लेते हैं, इन पे होते हैं डीलर के कॉन्टेक्ट। अच्छा ऐसे भी होता है? तो चलो फिर जल्दी से चलो भाई, पहले यहाँ पे पूछ के आते हैं, उसके बाद में फिर एक शोरूम और चलेंगे, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले इसमें चलते हैं। तेरे जैसी तो है, मैट ब्लैक रेड रिंग। तू भी है ना ये तो? भाई पीछे टीवीएस का शोरूम, इसमें हम लोग पता करके आए। तो भाई यहाँ पे इन भाई ने कहा कि अगर मैं लगवा तो दूंगा रेट, पर यहाँ पे रेट बहुत कम आएंगे, यहाँ पे मत लगवाओ। तो यहाँ पे सोना में कोई डीलर वीलर बताया इन्होंने, तो वहाँ ले जाओ, वहाँ आपको सही रेट मिल जाएगा अपनी बाइक का। मैंने कहा अरे मेरे तो यार वहीं चले अभी ना, अभी तो वहाँ चलना रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। अबे इसमें तो तेल ही ना है भाई 200 रुपये का तेल डलवाया है मैंने अभी। चलो 200 का तेल डलवाया है। हाँ और खत्म भी हो गया। परसों ही डलवाया था। तो परसों डलवाया था ना। तो भाई चलाता नहीं हूँ ना, वो कुछ चेक करना था मेरे को इसमें। वो ये इसमें दिक्कत ये है ना, अगर तेल नहीं है इसमें रिजर्व में लग गई तो किलोमीटर नहीं दिखाती है, फिर ऐसे दिखाती है कि रिजर्व में कितने किलोमीटर चल गए। भाई अब हम लोग जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में। तो अब है धीरे चला थोड़ा सा। अगर रॉयल एनफील्ड के शोरूम में तू जाएगा तो वहाँ तू कौन सी बाइक की तरफ प्रेफरेंस रखेगा अपनी? भाई ऑब्वियस सी बात है, क्लासिक क्लासिक की तरफ। 350।
बट तू तो हंटर की कहता है ना मेरे से कि तेरे को हंटर अच्छी लगती है। अरे हंटर वैसे सही है, मतलब थोड़ी छोटी है और मतलब वजन में ठीक है ऐसे, और वही 350 सीसी मिल जाए। क्लासिक तो हम जैसे, अब हम इतने लंबे हट्टे कट्टे तो है ना, हम तो पूरी और लगती है। सही बात है, वो पूरी और लगेगी। पर चलो एक बार भाई देखते हैं, उसमें भी रेट लगवाते हैं इसका। उन्होंने से मेरी पहले बात हुई थी, वो मेरे को कई दिन फ़ोन किए थे, भाई साहब आ जाओ एक बार रेट तो लगवा लो, एक बार रेट तो लगवा लो। आज उनकी मन की इच्छा और पूरी कर देता हूँ। किस चीज़ की रेट लगवाएगा? बाइक की और किसकी? मुझे लगा कि अपनी रेट लगवाने जा रहा है। अरे नोची हो रहा है, नोची नोची हो रहा है, नोची हो रहा है बदमाश। तो जी किया के बगल में ही है यहाँ पे अपना रॉयल एनफील्ड का शोरूम। इस पर बहुत मंदे टाइम में मैं आ रखा हूँ, दोबारा आ गया। भाई एक तरफ अपनी ये अपाचे है, एक तरफ ये बुलेट है, बताओ। चलो इसका रेट लगा रहे हैं भाई, इसका देखते हैं कितना क्या आ जाता है। तो कितनी देर में आ जाएगा ब्रो रेट? अभी बता देगा वो, तुरंत ही है। सोना से ही है क्या कोई? सर गुरुग्राम से। अच्छा ठीक है भाई, बता दो। 35,000 चलिए, या हमें रिजर्व में लग रहा है ना, ये हमारे किलोमीटर आना है इस पर। वैसे 35,500 कुछ चलिए, मेरे पास में फ़ोटो है क्या इसका। तू कह रहा था ना जो बात, वो बात तो गलत कह रहा था, तेरे पे सूट कर दिया ये, सूट कर दिया तेरे पे। मानो तेरे लिए ही बनी है। एक बार हंटर पे और बैठ के देख, हंटर तो पिड्डी सी लगेगी तेरे पे। तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, जा तू बैठ उस पर एक बार। ये एकदम बेस मॉडल है ये वाली। जल्दी बैठो, ये लग रही है छोटी। 40,000 रुपये लगाए। कितने भाई? 40,000। चला रहे हैं लगे कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ तो आप अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा इन पे बैठने में ना, अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि जैसे तुम किसी मतलब बैठे हो किसी हैवी सी बाइक पे। और एक वो अपाचे है, वो वैसे तो वजन में तो भारी है ना? वजन में भारी है वो, वजन नहीं में इनके आगे खाया है वो, इनके आगे तो बैग ही ना होती वो तो इतनी भारी है, पैर टेक के बैग ना होती वो तो। ये कैसी लग रही है सही बताइए मेरे को। चल थोड़ा दूर से दिखा भाई मेरे को कैसी लग रही है, पता नहीं। अच्छी लग रही है भाई, बहुत जच गया तू एकदम। है सही में। हाँ इसमें तेल का इंडिकेटर आने लगा है ना, फ्यूल का है। फ्यूल का। हाँ फ्यूल का आने लगा ना अब तो। ये कितने की बताई आपने हमको? 270। 270 और उसके 40,000। कितने की ली थी तूने उसको? यहाँ बताता हूँ आपको, वो ली थी मैंने 1.5 लाख की, 2022 मॉडल, 35,000 चलिए। नए टायर बिल्कुल ही उसमें एकदम कंचा टायर है। अभी टायर डलवाने के बाद बेचने था तो टायर क्यों डलवाई? अरे तो मेरे को ही नहीं पता था ना मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा एक्सीडेंट हो जाएगा, हो गया इसीलिए बेच रहा है। इसीलिए बेच रहा हूँ मैं। अब खड़ी है, अब जंग खा रही है। 40,000 रुपये तो बहुत कम कीमत है भाई, कुछ भी नहीं। ये बढ़ेगी तुमको 2,68,000 की अगर हम फुल कैश लेते हैं, अदरवाइज 2,70,000 की है। 2,500 का डिस्काउंट, 2,68,000 की है। ये वाली है, ये वाली, इस वाली का बताया ना जो एक ग्रे कलर वाली खड़ी है, ये वाली, ये एकदम टॉप मॉडल है ये वाली। और वो जो लाल वाली खड़ी है वो बेस मॉडल है, और ये वाली स्टैंडर्ड है, और ये वाली टॉप मॉडल है। बाकी ये सब तो हंटर है, हंटर का तो चाहिए ही ना भाई। वीडियो बनाने हैं तो वीडियो तो बनाई नहीं बन गई भाइयों। ये बुलेट के 2,68,000 की पड़ रही है। और इस मोटरसाइकिल का जो प्राइस इन्होंने लगाया है, मतलब हद हो गई। मेरा तो सुन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मात्र 40,000 रुपये। हमने कुछ टाइम पहले इसको होंडा में और दिखाया था, लगभग आज से 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। हाँ, और होंडा वालों ने एक डीलर को भेजे थे गुड़गांव में फ़ोटो। उसने पता है इसके कितने रेट बताए थे? 60,000 रुपये। 1 साल हो गए उस बात को। 1 साल का हूँ। हाँ 1 साल हो गया। चल 1 साल मान ले, तो जब भी चली थोड़ी जा धूप लग रही है बहुत तेज। हाँ भाई, तो धूप क्यों ना लगेगी, तो धूप काला पहन रखा हूँ ना इसलिए लग रही है भाई। चलो भाई,
चलिए तो भाई हम रेट तो ले आए हैं भाई 40,000 रुपया में मेरा तो पड़ता ना खायो कतई भी। मैंने कहा ना भाई 40,000 रुपया में तो कतई ना दूंगा मैं मोटरसाइकिल। हाँ, तो भाई इनके पास में सेकेंड हैंड भी खड़ी थी, वो ये बता रहे थे 1,45,000 की। उस टाइम 50,000 मिला के बुलेट लिया होता तो आज भी 1.5 लाख की जाती। मरे से मरे सजेस्ट ना किया ना, मैंने तो एडवाइस खूब कही करने थी वाला तेरे नहीं से। था। मैंने तो कहते खूब ना कब कही नहीं नहीं, मेरे को तो स्पोर्टी बाइक चाहिए, मेरे को तो स्पोर्टी बाइक चाहिए, तो पोटी बाइक ले ली। स्पोर्टी के चक्कर में पोटी ले ली। चले गाइस, इसका वो एक बार ना डीलर और होते हैं यहीं सोना में फॉर सेल के लिए खड़े रहते हैं, उनको और चलते हैं एक बार सही रेट। अरे ये तो गाड़ी है कहते। अरे तो ये बाइक भी रखते अबे हैं। गाड़ी है ये, बाइक भी बड़ी अब होगी। पागल है क्या? चल ना तू जाइयो पूछ लेंगे, मैं ना जाऊंगा। वो मैकेनिक है। अरे गो मैकेनिक तो कब का बंद भी हो गया। चलो भाइयों, हम लोग पहुंचने वाले हैं डीलर से के पास में, यही है शायद। एक दिन आए आगे चल। बाइक की है। हाँ हाँ हाँ, कह तो दिया था तो। अरे हे तो यहीं कर, अब आगे आगे एक बार पैसा आगे और चल दे, एक बार फिर वापस पीछे आ जाएंगे। चल बस अड्डे पे उसने कही, हम पता नहीं कहाँ आ गए बस अड्डे। तो बस अड्डा ये बस अड्डा ही बोलते हैं इस जगह को। भाइयों मेरे पीछे डीलर का घर है, डीलर को दिखा दिया। अबे बाबू क्या कह रहा था डीलर? हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ तो ग्राहक ही नहीं आते, यहाँ तो 20,000 वाले ग्राहक आते, इसको लेके कहा करेंगे हम। हाँ जो कह रहा भाई, यहाँ तो 30-35 रुपया लास्ट के ग्राहक हमें कोई ना लेगा। यहाँ मोटरसाइकिल है, आप लोग गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव आपको इसके रेट मिल जाएंगे। मैंने कहा कितने? वो मिल जाएंगे 70-80 हज़ार। तो मैंने कहा 70-80 हज़ार अगर मिले तो मैं तो गैल दियाऊँगा कि रखो रखो इसको, रखो बस पैसे दो, रखो इसको। 80 तो ना मिलेगा आकाश। अब गुड़गांव फिर कब चलें? तो फिर बता, आजा का दिन चल जाएंगे। नेक्स्ट वीक चलें तो हाँ। नेक्स्ट संडे चलते हैं। तो चल यही काम करेंगे नेक्स्ट। अबे ये अभी खोजी भाई हारते पहुंच गए रेड टेप पे, सोना में रेड टेप खुल हुआ है। अब अभय के पास में कोई काम धंधा तो है नहीं, आज संडे है, खाली खप्पर है। अब वो अपनी गैल खामा कहेंगे हटा रहा हो गर्मी में, बताओ जी है। यार आपके पास में कोई काम धाम नहीं है क्या? जाओ अपने रूम वूम पे जाओ अब हैं। मेरे को इतने काम है, मेरे को इतना इम्पोर्टेंट अपने प्रोजेक्ट ले रखा है, उसका कंप्लीट करना है। क्या कपड़ों का? कपड़े धोने हैं तेरे को जाके, ये प्रोजेक्ट है। कम डेव्स कम टू ओम स्वीट्स। यहाँ आने के बाद में कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन रहे कि कहाँ खाम है, कहाँ खाम है, कहाँ खाम है, और समझ ना आ रहा कहाँ खाम है, कहाँ खाम है, कहाँ खाम है। अब भाई साहब इतनी देर तक सोच विचार करने के बाद में अब आई ऑर्डर्ड रवा मसाला डोसा, आई ऑर्डर्ड राइस। आज मेरा राइस आज कुछ है तो ना कोई वो कुछ होता है क्या चावल खाने का? चावल खाने के भी दिन होते हैं हमारे में कि इस दिन पूर्णमासी के चावल नहीं खाते, जने ऐसे कुछ करके कुछ होता है। गैस को नहीं खाते चावल। हाँ ऐसे आज है तो ना ये सब चीज़ें गैस वगैरह ऐसे करके। हमारी मम्मी इन सब चीज़ों का बहुत वो करती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसे करके। खाने की चीज़ें जब मन जब खा लो, तुम्हारे सुबह तो खा रोज लो, खा शाम लेते हैं खा ना। लो, दोपहर खा लो, सोते तुम्हारे भी खा लो, मानते हैं जगते गैस खा लो। में? भाई चावल तो हमारे तो कुछ भी शुभ काम होता है उसमें चावल ही बनता है, रोटी नहीं बनती। ऐसे बोलते हैं कि रोटी नहीं पलटी जाती कुछ जिस दिन कुछ शुभ काम होता है, अच्छा तवा नहीं पलटा जाता, ये रीज़न है इसके पीछे का। इसलिए हमारे चावल ही बनता है। और मछली शुभ में क्यों मानी जाती है तुम्हारे? मछली क्यों काटते हैं शुभ चीज़ों में? मछली काटते हैं, मतलब मछली क्यों बनती है शुभ उसमें? मछली का क्या रीज़न है शुभ का? है भाई ऐसे। भाई किसी को पता हो तो कमेंट में बताना, जो कोई अगर बिहार से या जहाँ पे भी फिश को शुभ में काउंट करते हो ना, वो एक बार बताना जरूर इस चीज़ का। फुल एंजॉय। बस स्टैंड का आवे तो बता, ठीक हो नहीं जाएगा? ठीक है तो चल अब आराम से जाइयो फिर। ओके ब्रो, फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके बाबू। देखिए ऐसा रोड क्रॉस करे निशान की मैग्नाइट ना उड़ा दे तो आराम से। मैग्नाइट आ रही है साहब, ये देसी वैद है हमारे गांव में, और ये तो कुछ ही भीड़ नहीं है। यहाँ वहाँ से लेकर वहाँ तक गाड़ी लग जाए। गाँव में भी स्पेशल गाड़ी में भर भर के लेडीज़ आमे, गांव में ऐसे दूसरे गांव में ऐसे गाड़ी लग जाती है। भैया आज गाड़ी इन रही जा रही है, चलो
तो जब ऐसे बैठ बैठ के आते हैं, बताओ जी। और बुढ़ापे में किस्मत ने जोर मारा हो, बुढ़ापे में हमारी जो हो रहा है ना फौजियों पहले तो, और अब किस्मत ने जोर मारी है। भगवान ने बुढ़ापे में लिख रहा था कमानो यार तो बुढ़ापे में कमा रहा हो बालक। कितनी बार चलो ठीक है भाई बाय। चलो मैं एक ख़ास रीज़न से अभय के पास मैं इस बाइक को भेज रहा हूँ और वो ख़ास रीज़न सक्सेसफुल हो गया तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हो जाएगी। भाई हम लोग जा रहे हैं अब मेला देखने के लिए। अब मेरी माँ क्या कह रही हो आप? क्या क्यों? कच्चा हमारी शान है, हमारा अभिमान है। अरे यार मम्मी लोवर में फिर फंसो सो रहूँगी, गर्मी लगेगी फिर लोवर में। चलो जी लोवर पहन लेते हैं। माँ की बात को कैसे टाल सकते हैं। लेट्स गो फॉर लोवर। मैं तो निकाल के खड़ा हो गया गाड़ी को बाहर। अब देखते हैं हमारी माता श्री आएंगी कितनी देर में बाहर। चलिए करते हैं उनका इंतजार अब बाहर। जल्दी करो यार, इतनी देर इतना टाइम थोड़ा ना लगे करे। मैं यार रेडी खड़ा हूँ यार हर चीज से। अब तो आ जाओ मेरे यार। पर्स मेले में पर्स लेके काई न जा रही हो? सब रुपया खर्च कर खाऊंगी। इतना पैसा ले आई हैं भर के हैं। चलिए गाइस फाइनली मम्मी जी आ गई हैं तो मम्मी जी को लेके चलते हैं गाइस मेला दिखाने के लिए गाइस। तो गाइस गाड़ी हमने निकाल ली गाइस। चलिए गाइस तो उसको ले लेते हैं ओजस को, क्योंकि मेला तो गाइस बच्चों का ही होता है ना गाइस, तो बच्चों को भी लेके चलेंगे गाइस। मैंने अम्मा से बोला कि अम्मा चल, अम्मा ने कह रही भैया मुँह कहाँ कोई मेले दिखावे, कोई ना मुँह कोई मेले दिखावे ना मुँह कोई तीरथ करवावे। मैंने कि चलो अम्मा अब क्या कर सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पर नहीं चल रही तो आपकी स्वयं इच्छा है। चलिए गाइज हम तो चलते हैं गाइज। तो गाइज हम लोग रोड पे पहुंच गए गाइज। चलिए गाइज आ जल्दी आ जा जल्दी अभी में जल्दी आ। इतना आ रहा मैं रेंट वाली के लाए था अब दे आया उसकी है नहीं देख आयो। बेटा गंदी बात मैं नहीं दे पाऊंगी। न्यू कह रहा खो गई वो तो खोगी कहीं ना। सोच फार्म में ना खेल रहा तो बात है झूठे। सो फार्म में तो खेल रहा था उससे तो गाड़ी लो बेटा मैं वही तो बात दूंगी। मेले में जा रहे कौन सी झूला पे झूलेगा मेले में? अरे पेशाब कर जाऊंगा मैं छुलल दुनिया मुत्ती रे कोई बैठ नहीं जो अपना। तो गाइस ओजस का हैंकी भी आ रहा है गाइस गर्ल्स वाला। ओ ओजस तू कोई गर्ल है? ये तो गर्ल वाला हैंकी है। तो चलो भाई चलो लेट हो रहे हैं चलते हैं। 6:16 हो गए। वैसे तो वो मेले में जाते हैं रात में पर अभी आधे पौन घंटा पीछे ही अंधेरा रह जाएगा। अब हमारे यहाँ सोहना में ना अब एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ सोहना में 2 जगह मेला लग रहा है। एक लग रहा है मार्केट में, एक लग रहा है बाहर। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन से में जाऊँ। हाँ बाहर वाले में चले, अंदर वाले में शायद क्या पता। वो अंदर वाले में फिर मंडी में लगानी पड़ेगी गाड़ी और फिर वहां तक निरंकारी कॉलेज तो वहां तक जाना पड़ेगा। मम्मी देखिए हमारी माँ जी घूंघट कर लेती हैं। इतनी बूढ़ी बड़ी हो गई हैं फिर भी भाई देखो संस्कार घूंघट करते हैं जैसे हम लोग अड्डे पे आए हैं अभी। बाबा दुनिया जाने दो पल्ले था चलने में मम्मी के दो पल्ले था जाता सीता पानी था। कह रहा है अंजू मम्मी का क्या? के गोलगप्पे खा गया था। हाँ? अंजू मम्मी गोलगप्पे नहीं खागा तू? हाँ? तू तो बड़ा नोटी है। चलो तो फिर बाहर वाले में चलेंगे, अंदर वाले में खामा कहेगी जाम वाम पावे तो भाई के हम तो पहुंच गए भाई के मेले में। भाई साहब रेड लग रखा है, नाव लग रखी है भाई साहब और मौत का कुआं भी लगा हुआ है।